स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को रनिंग में कैसे करियर बनाना है उसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं। चाहे आपकी एज 12 साल है, 14 साल है, 16 साल है, 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 25 साल क्यों ना हो चुकी है, अभी भी आप लोग करियर बना सकते हो। उसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो और अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो अभी कभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफी ज्यादा वैल्यूबल ये चैनल आप सभी के लिए बनने वाला है। अब मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज समझाना चाहता हूं, जिन पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। समझने के साथ में अपने ऊपर इंप्लाई करना है, अपने ऊपर यूज करके ट्राई करना है कि भाई हाँ हाँ ये चीजें बताई गई थी तो मैं अपने आप के ऊपर वो चीजें ट्राई करता हूँ। जिसके अंदर सबसे पहली चीज है कि अपने आप को पहचानो कि आप लोग कौन से गेम के लिए फिट बैठते हो। ठीक है, फिलहाल के टाइम पे अगर रनिंग की बात कर रहे हो तो रनिंग के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। 100 मीटर, 200, 400, 800 मीटर, मैराथॉन्स हो गई। समझ रहे हो? तो आप कौन से गेम में फिट बैठते हो उन चीजों को पहले आप लोग पहचानो। बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत सारे बच्चों को देखा गया जो 2-3 गेम में चले जाते हैं। देखो 100-200 हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर 100 मीटर और आप यहाँ पर 5-5, 10-10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ रहे हो तो भाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपकी बॉडी उन चीजों को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा स्लो हो जाती है। बहुत सारे प्लेयर्स को देखा गया जो सोचते हैं कि भाई मैं 2-3 गेम में चले जाता हूँ, चलेगा, अगर 100 मीटर में करियर नहीं बना पाया तो मैराथन में तो बना ही लूंगा। तो ये बहुत ज्यादा गलत बनता है। अपने को एक ही इवेंट में डालो जिसके अंदर आप लोग कंप्लीट ट्रेनिंग लो, प्रैक्टिस करो। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप 10 साल एक ही इवेंट के लिए तैयारी करते हो, क्या जबरदस्त तैयारी वो बनने वाली। वहीं पर आप लोग 10 साल 3-4 इवेंट के लिए दे देते हो, कुछ सोच के देखो कितना ज्यादा डिफिकल्ट बनने वाला है। तो पहले आप लोग अपने आप को पहचानो कि आप कौन से गेम के लिए फिट बैठते हो। ठीक है, ये चीजें आप लोग कैसे कर सकते हो। इसके लिए वो बच्चे जो करंट टाइम पे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि अपने जो भी स्कूल के अंदर स्पोर्ट गेम्स होते हैं, स्पोर्ट गेम्स करके पता डे होता है, एनुअल डे वगैरह होता है, तो इन डेज के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में जाओ। सभी गेम में जो भी गेम होता है सब गेम में पार्टिसिपेट करो। उसके बाद आपको नॉलेज हो जाएगी। देखो ये चीजें छोटे उम्र में समझना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन रहेंगे या फिर आपके छोटे बच्चे रहेंगे तो उनको भी आप ये चीजें समझा सकते हो। आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, चाहे आप एक पेरेंट हो, चाहे आप खुद एक एथलीट हो, चाहे आपके छोटे भाई बहन हो, उनके लिए आपको एफर्ट्स लेना ही पड़ेगा। ओके, तो उनका आपको पहचान दिलाना। देखो छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी इतनी ज्यादा समझदारी नहीं रहती, उनको इतनी सारी नॉलेज नहीं रहती है, तो आपको उनके अंदर का जो टैलेंट है उस टैलेंट को पहचानना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तो भाई बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर इतनी सारी फैसिलिटी नहीं रहती, तो आपको थोड़ा बहुत देखो तरीका आजमाना पड़ेगा। इस चीज के ऊपर एक अलग वीडियो बना दिया है, जिन वीडियोस को आप चेक कर सकते हो, आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद वो बच्चे जो करंट टाइम पे स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं कि क्लोज बाई एकेडमी, नजदीक की कोई ना कोई एकेडमी को जाओ, वहां पर ट्रायल्स दो या फिर उस एकेडमी के साथ बातचीत वगैरह करके देखो कि सर मैं इन इन गेम्स में जाना चाहता हूँ, क्या करना ज्यादा बेटर रहेगा। देखो आप वहां पर कैसे पूछ सकते हो, ये भी एक ट्रिक समझा रहा हूँ। वहां पर आप लोग जाओ, जो भी क्लोज बाई एकेडमी रहेगी। एकेडमीज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बोलते हैं कि सर मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर एकेडमी है, तो मैं क्या करूँ। कोई तकलीफ नहीं है भाई, आपको करना ही पड़ेगा। देखो मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे गांव खेड़े के जो एरिया है वहां पर इतनी सारी एकेडमीज की फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उन एकेडमीज तक पहुंचना पड़ेगा। ओके, एकेडमीज पहुंचने के बाद आप क्या करो, कोई भी एक सीनियर स्टाफ रहेगा तो उनके साथ बातचीत करो कि सर मुझे आपके एकेडमी के अंदर एडमिशन चाहिए, बट मैं पहले मुझे थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। ओके, तब आप क्या करो, तब वहां पर आप लोग जानकारी ले लो। ठीक है, जानकारी जबरदस्त ले लो कि सर मैं ये गेम में जाना चाहता था, ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, तो क्या चीजें बेटर पड़ेगी। ठीक है, वो चीजों को समझो। देखो समझने के साथ में आप क्या कर सकते हो, पेन पेपर लेके उन चीजों को नोट डाउन करना चालू कर दो तुरंत ही। ठीक है, इससे क्या फायदा बनेगा कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा। जहां पर आपको जीरो नॉलेज थी, अब आपको थोड़ी ज्यादा चीजें पता चल गई है। चैनल वाया भी मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा, बट कैसा रहता है कि एक एकेडमी का जो बच्चा है या फिर एक एकेडमी का जो स्टाफ है वो चीजें जो समझाता है वो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। ओके, आप फिर क्या कर सकते हो, उन चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आप क्या बोल के निकल सकते हो कि सर ठीक है मैं अपने पेरेंट्स से एक बार बात करके आपके एकेडमी को फिर से अप्रोच करूंगा।
अकेडमी में जाना है नहीं जाना है वो आपका फैसला बनता है, बट इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको समझ में आ गया कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। आपको आपकी स्किल्स रिलेटेड समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे इस गेम में जाना चाहिए, इस गेम में जाना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है इन गेम्स से। समझे? तो आपको थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ पर प्लीज़ आप लोग कोशिश करना वो गेम को सिलेक्ट ना करो जो गेम का आगे फ्यूचर ना हो, ठीक है? रनिंग में तो भाई बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, बट बहुत सारे ऐसे भी गेम्स हैं जिसके अंदर कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो उन गेम्स को आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है उस गेम को, जो भी गेम को आपने सिलेक्ट किया है, उस गेम की परफेक्ट टेक्निक सीखना, स्किल्स सीखना, अपने आप को उतना ज़्यादा अपग्रेड करना। अगर आप रनिंग की बात कर लेते हो तो भाई स्टैमिना के ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो गई, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गई, स्टैमिना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैमिना कैसे इंप्रूव करना है इसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी। अब रनिंग के अंदर और भी क्या चीज़ें आती है, जहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेचिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपने लेग्स को जितना हो सके उतना ज़्यादा आराम और साथ ही में ट्रेनिंग में डालना पड़ेगा। तो ये दोनों की दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत कुछ यहाँ पर लाई करता है। 100 मीटर की अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, 400 किलोमीटर्स की जो मैराथन्स होती है उनकी ट्रेनिंग्स अलग होती है। तो वो चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ के ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 100 मीटर के ऊपर एक वीडियो मैंने बना दिया है, बाकी सारे इवेंट के ऊपर भी वीडियोस अभी आने वाले हैं, तो इसका भी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा पूछी गई चीज़ों में से एक कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल में पार्टिसिपेट कैसे करें। इन दोनों की दोनों चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बना दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल बनने वाला है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल करवाते हैं, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, दिल्ली मान लो, जो स्टेट एक ऐसा है जो डायरेक्टली अपने स्टेट गेम्स को कंडक्ट करवाता है। अब स्टेट गेम्स कब होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, इसका कंप्लीट अपडेट आप लोगों को आपके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ही बता सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में गेम कब होने वाले हैं, प्लीज हमें बताइए। भाई आप खुद सोच के देखो, इंडिया इतना बड़ा है, इसके अंदर लगभग 800 के करीब की डिस्ट्रिक्ट है, 774 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गेम कब हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? समझ रहे हो? तो ये काम का कैसे हो सकता है, आप लोगों को आपके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा। इसके वजह से मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी जहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट रिलेटेड, राजस्थान स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन क्या है उनका डिटेल्स बताया, महाराष्ट्र क्या है उनका बताया, उत्तराखंड बताया, और भी बहुत सारे स्टेट रिलेटेड ऐसे ही मैंने वीडियोस को बना दिया है। और जो स्टेट बच गए थे उनका मैं आप लोगों को डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तब वहां पर आप लोग इनको कॉन्टैक्ट करो। एक बार अगर आप स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन को कांटेक्ट करते हो तो वो आपको डिटेल्स बताएंगे कि आप लोगों को कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन को कांटेक्ट करना है। देखो, डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें करना आसान बनता है, अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल ला देते हो तब जाकर के आपको स्टेट खेलने का मौका मिलेगा, मतलब आप लोग एक लेवल ऊपर आ चुके हो। स्टेट में अगर आपको गोल्ड, सिल्वर आया तब जाकर के आपको नेशनल खेलने का मौका मिलेगा। ओके, समझ में आ रही, चीज़ें समझ में आ रही। इसके ऊपर बहुत कुछ मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्म है, सबसे बड़ी चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म आप और हम मिलके नहीं भर सकते हैं। समझे? फिर से समझाता हूँ, जो आपको डिस्ट्रिक्ट का जो पहला कदम रखना है वो डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म आप और हम फिल नहीं कर सकते। वो फॉर्म फिल करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की होती है। वो फॉर्म फिल करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की होती है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी क्या काम के लिए बनाया गया है, वो अपने स्टेट के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी बच्चे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो, और सहारनपुर कोई नाम का एक डिस्ट्रिक्ट समझ लो। ओके, अब ये डिस्ट्रिक्ट का जो सेक्रेटरी है एथलेटिक्स के लिए, ओके, वो क्या काम करेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से बच्चे हैं जो एथलेटिक्स के अंदर है उसका एक रिकॉर्ड बनाएगा। उन बच्चों का फॉर्म फिल करने का काम उसी का बनता है। देखो ये क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको पैसा देना पड़ता है। ओके, आसानी से काम हो जाए तो भाई गवर्नमेंट का काम ही नहीं। ओके, इसमें बहुत सारा टाइम दिखा कि भाई बच्चों को पैसा थोड़ा सा भरना पड़ जाता है और उनका वहां पर फॉर्म भरवा लिया जाता है। उसके बाद जब भी आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट के गेम्स होते हैं, देखो डिस्ट्रिक्ट का गेम कब कब होता है, जुलाई सितंबर के आसपास होता है, और उससे ही 1 महीने के बाद में स्टेट गेम्स होते हैं, और उससे ही 2 महीने के बाद में नेशनल गेम्स होते हैं।
ओके, हर एक स्टेट का ऑलमोस्ट ऐसे ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है बट हाँ ऑलमोस्ट ऐसे ही है। ओके, तो जुलाई के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जुलाई आने वाला है तो अभी से भाई तैयारी में जुट जाओ। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार आपका डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म फिल हो जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर रहता है उसके ऊपर आपको मैसेजेस भेजे जाते हैं, मेल्स भेजे जाते हैं कि आपका गेम इस दिन पे होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को भाई पूछते रहो, परेशान करते रहो, कॉल करते रहो, ऑफिस जो है वहां पर जाते रहो। देखो, मेहनत नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। ओके, अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि अगर सर कोई एक डिस्ट्रिक्ट के, सपोज करो अगर कोई गेम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो क्या सर हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे उन गेम्स में जा सकते हैं? जी नहीं। ओके, अगर कोई गेम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो बच्चे हैं वही उस डिस्ट्रिक्ट के गेम में जा सकते हैं, बाकी बच्चे उस डिस्ट्रिक्ट के गेम्स में नहीं जा सकते। ओके, ये भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था, तो भाई ये कंफ्यूजन दूर कर लिया गया है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई है तो ये कंफ्यूजन दूर हो चुका है। ओके, स्टेट गेम्स जो होते हैं उनमें भी वही बच्चे जा सकते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट के चैंपियंस रहेंगे। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट में से एक ना एक गोल्ड विनर निकलेगा जो एथलेटिक्स के लिए होगा, जो 100 मीटर के लिए होगा। उसका मुकाबला बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के साथ होगा। तो उत्तर प्रदेश स्टेट का एक विनर निकलेगा जो रहेगा उत्तर प्रदेश का स्टेट चैंपियन रनिंग के अंदर 100 मीटर का। ऐसे ही बाकी सारे गेमों का रहेगा। ओके, स्टेट गेम का तो भाई ने चैंपियन बन चुका है, अब आता है नेशनल गेम्स जहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट का जो विनर है वो बच्चा बाकी सारे स्टेट के जो विनर्स हैं उनके साथ कॉम्पीट करेगा नेशनल गेम्स के लिए। ओके, एक बार अगर आप नेशनल तक का सफर कर लेते हो तो भाई चीजें थोड़ी ज्यादा आसान बन जाती है। ठीक है, आसान इन द सेंस मतलब आपको थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा कि हाँ कब कब का कौन सा गेम होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट का गेम का अपडेट बहुत कम आता है। ठीक है, मुझे भी पर्सनली बहुत कम बार पता चलता है कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, और डेट भी नहीं बचती है। ठीक है, तो वो आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वगैरह में जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह देना पड़ जाएगा कि सर अपडेट आएगा तो जरा बता देना, करना पड़ेगा वरना काम कुछ नहीं होने वाला। ओके, थोड़ा बहुत डिटेल समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे बच्चों ने पूछी है कि सर नेशनल चैंपियन बनने के लिए कितना ज्यादा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। देखो, फिलहाल के टाइम के ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को देखा गया जो 1-2 साल तगड़ी मेहनत करके भी भाई नेशनल चैंपियन बन जाते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर आप समझते हो कि भाई मुझे स्कूल कॉलेज का भी काम रहेगा और साथ में मुझे स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू करना है तो लगभग 4 से 6 साल के अंदर एक नेशनल चैंपियन तैयार होता है ग्राउंड से, मतलब जीरो लेवल, उसको कुछ भी नहीं पता था तो लगभग 4 से 6 साल की प्रिपरेशन लगती है, जहां पर वो अपना लाइफस्टाइल कॉलेज वगैरह भी कर रहा है और साथ में स्पोर्ट्स भी कर रहा है। तो हाँ, आप 4 से 6 साल के अंदर तैयार हो सकते हो नेशनल लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए। ओके, तो ये बहुत सारे का था सवाल, तो शायद क्वेश्चन दूर हो गया रहेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सी डिटेल मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, वो यही है कि करेक्ट गेम को सिलेक्ट करो। बहुत सारे बच्चों को देखा गया जो बहुत सारे फर्जी गेम में चले जाते हैं, तो भाई उन गेम्स को प्लीज आप लोग अवॉइड करो। अगर आप एथलेटिक्स से बिलोंग करते हो तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा गेम्स आप लोग एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के ही जाओ। ठीक है, एथलेटिक फेडरेशन क्या है इसके ऊपर पूरी वीडियोस पे वीडियोस बना दिए, तो उन चीज़ों को आप लोग चेक कर लो। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर एथलेटिक फेडरेशन के अंदर हमें डिस्ट्रिक्ट के सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो भाई आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एएफआई के जो डिस्ट्रिक्ट के गेम्स होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के वो अलग अलग तरीके से होते हैं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ बना दिया, तो प्लीज़ आप लोगों को चेक करना कि कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को जानते हैं, वो चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ओके, एक बार आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया, अपना फॉर्म वगैरह भरवा लिया, आधा काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को आपका AFI UID बनवाना पड़ता है, तो वो क्या है वो सब कुछ समझा दिया। ओके, तो डिस्क्रिप्शन को थोड़ा चेक कर लोगे, आपको सारी की सारी जानकारी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो भी लोगों को कन्फ्यूजन था कि भाई डिस्ट्रिक्ट के रनिंग में खासकर करियर कैसे बनाना है, वो चीज़ें शायद समझ में आ चुकी रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।